दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर बनाया कैसे गया और मुकेश अंबानी को इसे बनाते समय कौन सी प्रॉब्लम्स आई। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, क्या आपको पता है कि ये इतना महंगा है कि मुकेश अंबानी अगर चाहते तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। जब ये घर बन रहा था तो मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि ये घर उनका सपना था और इसे बनाने के लिए अंबानी फैमिली की बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला था। एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को मुंबई जाकर इस आलीशान घर को बनाना था। वैसे शायद आपको ना पता हो कि इस घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इस घर को दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी इस ऊंची इमारत को बनता देखकर हैरान हो गया और उसने भी दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने का फैसला लिया और उस घर की कंस्ट्रक्शन भी उसने जल्दी ही एंटीलिया के साथ ही शुरू कर दी। दोस्तों, जब सन 2002 में मुकेश अंबानी के पिता का देहांत हुआ तब उनकी सारी जायदाद दोनों भाइयों में बांट दी गई और दोनों ही भाइयों ने पहले तो बहुत पैसा कमाया। हालांकि आज मुकेश अंबानी ने अपनी उस कामयाबी को बनाए रखा, लेकिन उनका भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के कंगाल भाई के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी जायदाद के एक बड़े हिस्से से अपने सपनों का घर यानी एंटीलिया को बनाने का सोचा और मुकेश अंबानी ने ये सोच तो बहुत ही पहले लिया था कि इस घर को बनाने में तकरीबन $2 मिलियन का खर्चा होगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने में मुकेश अंबानी ने जल्दबाजी ना दिखाते हुए इस घर का काम सन 2006 में शुरू किया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है इस घर में जो ये इतना महंगा है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस घर के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इस घर को साल 2012 में बनाया गया था, जिसकी हाइट लगभग 170 मीटर है। दोस्तों, इस घर के अंदर 27 फ्लोर हैं, लेकिन इसकी हाइट के हिसाब से 27 फ्लोर कम है, क्योंकि इस घर के अंदर बहुत से फ्लोर 2 फ्लोर्स के बराबर हैं। इस घर के नीचे के 6 फ्लोर्स के अंदर सिर्फ मुकेश अंबानी ने पार्किंग बना रखी है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी की 170 से भी ज्यादा गाड़ियां एक बार में खड़ी की जा सकती हैं। दोस्तों, फिलहाल इस पार्किंग के अंदर मुकेश अंबानी की 168 कारें खड़ी की जाती हैं और इसके साथ साथ मुकेश अंबानी की कार्स के लिए इन्हीं के घर में एक प्राइवेट कार सर्विस गैरेज भी है, जिसके अंदर से मुकेश अंबानी की गाड़ियों की सर्विस की जाती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर अंबानी फैमिली को कहीं बाहर जाना होता है तो वो अपनी कार्स के अलावा अपने हेलीकॉप्टर्स को भी अपने घर से ही ले सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 हेलीकॉप्टर एक साथ। इट इज अनबिलीवेबल। मतलब आप सोच सकते होंगे कि इसकी नींव कितनी मजबूत होगी। और इसी के साथ साथ इस घर के अंदर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी है। एंटीलिया में कुल 10 एलिवेटर्स हैं, जिनमें से 9 का इस्तेमाल ऊपर नीचे आने जाने के लिए किया जाता है। वहीं 10वें एलिवेटर का इस्तेमाल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सामान ले जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ एंटीलिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़े से बड़े मेंशन या फिर बंगलोज में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, एंटीलिया के अंदर एक प्राइवेट थिएटर है, जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा आदमी एक साथ बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ एंटीलिया के अंदर प्राइवेट स्पा, प्राइवेट जिम, प्राइवेट सैलून, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल और हेल्थ केयर भी मौजूद हैं। और दोस्तों, इन सब के अलावा मुकेश अंबानी ने अपने इस घर के अंदर एक ऐसा भी कमरा बनाया गया है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी की फैमिली शिमला जैसी सर्दियों और बर्फबारी का मजा किसी भी सीजन में ले सकती है। मतलब बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़ रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ बर्फ के मजे लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, इस घर के अंदर एक ऐसा कमरा बनाया गया है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है, जिसकी वजह से ये कमरा किसी माउंटेन और किसी कोल्ड हिल स्टेशन की तरह दिखता है। और दोस्तों, शायद आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि इतना बड़ा घर सिर्फ 5 इंसानों के लिए बनाया गया है। हालांकि इस घर के अंदर इसके अलावा 600 इंसान भी रहते हैं, जो कि मुकेश अंबानी की फैमिली के हेल्थ और टेक केयर के लिए रखे गए हैं। दोस्तों, इन 600 इंसानों के अंदर शेफ, नौकर, पायलट, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जैसे वर्कर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर होने के
साथ साथ दुनिया के सबसे आलीशान और सुविधाओं वाले घरों में से एक है। मुकेश अंबानी अपना ज्यादातर टाइम अपने ही घर के अंदर बिताते हैं। अब बात करते हैं इस घर के बनने के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मुकेश अंबानी को जरूरत थी ऐसी जमीन की जो कि इस आलीशान घर का वजन झेल सके, और वो जमीन उन्हें मुंबई के बिलियनियर रो में मिल गई। उन्हें अपने घर एंटीलिया के लिए करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने वो जगह 21 करोड़ रुपए में खरीद ली। आपको बता दें कि जहां आज ये आलीशान घर है वहां पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन अंबानी ने उस जगह को मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लिया। अब इसके बाद मुकेश अंबानी को ऐसी कंपनी की तलाश थी जो कि 15,000 करोड़ रुपए के घर का डिजाइन बनाकर उसको एक अलग ही मुकाम दे पाए, और इसके लिए नीता अंबानी ने उन डिजाइनर्स को बुलाया जिन्होंने न्यूयॉर्क की मंडेरियन ओरिएंटल नाम की जगह को डिजाइन किया था। क्योंकि नीता अंबानी उस डिजाइन से बहुत इम्प्रेस थी, अब डिजाइन तो इंजीनियर्स ने तैयार कर दिया, लेकिन अब बारी थी उस जमीन पर एंटीलिया को खड़ा करने की। अब इस काम के लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की जरूरत थी जो कि मुकेश अंबानी के सपनों को रियलिटी में खड़ा कर सके। मुकेश अंबानी की ये भी शर्त थी कि वो बिल्डिंग 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को झेल सके और दुनिया का कोई भी डिजास्टर उस बिल्डिंग को हिला ना पाए, और इसीलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को ये काम सौंपा। बिल्डिंग एंटीलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियरिंग से बनी नींव है और इसीलिए बड़े लोहे के पाइप्स को जमीन में गाड़कर इसका काम शुरू किया गया था। आपको बता दें कि इस तरह की इंजीनियरिंग से आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा किया गया था। अब काम तो शुरू हुआ ही था और मुकेश अंबानी ने काम पूरा करने की डेडलाइन भी जारी कर दी, और वो डेडलाइन थी 2010, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर छोटे भाई के घर से पहले तैयार हो जाए। अब काम तो बहुत तेजी से होने लगा, लेकिन मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन का रोड़ा बनने लगी थी, क्योंकि मुंबई की गर्मी में तैयार होने वाला कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूखने लगा, जिसे अगर इमारत में डाला जाता तो उस इमारत का ढह जाने का खतरा भी हो सकता था। और इसीलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंक्रीट बनाने का काम रात को शुरू कर दिया, क्योंकि रात को ज्यादा गर्मी नहीं होती। अब करीब 4 साल बाद 15,000 करोड़ रुपयों की लागत से ये बिल्डिंग का सारा काम खत्म हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी को ज्योतिष ने कहा कि अभी वो अपने घर में प्रवेश ना करें, और इसीलिए सन 2012 में 50 से ज्यादा पंडित घर की पूजा में बुलाए गए और तब जाकर मुकेश अंबानी ने अपने घर में कदम रखा। दोस्तों, रतन टाटा ने एंटीलिया के बारे में ये कहा था कि मुकेश अंबानी को इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा घर बनाकर उन्होंने गरीब लोगों से भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी को ये पैसे डेवलपमेंट में लगाने चाहिए थे। और दोस्तों, सर टाटा जी का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक तरफ अंबानी अपने पैसे का शो ऑफ करते नहीं थकता, तो वही दूसरी ओर टाटा सर अपनी कमाई का 70% सिर्फ डोनेशन में ही देते हैं। दोस्तों, साथ ही में कमेंट्स में बताएं कि आपको सर टाटा ज्यादा पसंद है या अंबानी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।